नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मथुरा के जैत थाने के अंतर्गत तोस गांव में एक बहू ने अपने ही ससुराल में मायके वालों के साथ मिलकर पहले तो अपने पति पर दबाव बनाया और ससुराल वालों के धोखाधड़ी कर उनसे ससुराल में रखी नकदी व महंगे जेवरात पर अपना हाथ साफ कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बताया जा रहा है कि हेतराम नाम के एक शख्स ने अपने बड़े बेटे जितेंद्र कुमार की शादी अंजू नाम की लड़की से 2015 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराई थी, मगर लड़की पक्ष के लोगों द्वारा दूल्हे को दबाव में रखने के उद्देश्य से परेशान किया जाने लगा, जिसको लेकर पति पत्नी में दूरियां बनती चली गई। कई बार सामाजिक लोगों के द्वारा दोनों में सुलहनामा भी कराया गया, मगर लड़की पक्ष के लोगों की दबंगई बार बार जितेंद्र को परेशान करने लगी, जिसको लेकर जितेंद्र लड़की से दूर रहने लगा। वहीं लड़की के द्वारा अपने सास ससुर की सेवा करने एवं उनके साथ रहने की बात सुनकर जितेंद्र के मां बाप ने उनके नाम खेत कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अंजू और उसका भाई आए दिन अपने ससुरालियों को डराने के उद्देश्य से घर पर अन्य लोगों को लेकर आने लगे। 29 जून को अंजू और उसका भाई अपने साथ लगभग 10 साथियों को लेकर घर पहुंच गए और जितेंद्र को डराने धमकाने लगे। जब इसकी सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस सभी को अपने साथ थाने ले आई। वहीं घर पहुंचकर जब हेतराम व उसकी पत्नी ने कमरा खोलकर देखा तो कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ देख उनके होश उड़ गए। घर में शादी के कारण अलमारी में रखे पेशकीमती आभूषण एवं नकदी वहां से गायब नजर आई, जिसकी शिकायत हेतराम व उसकी पत्नी ने थाने में जैत में लिखित पत्र देकर दर्ज कराई है। हेतराम कहाँ के निवासी हो? दोस्त क्या घटना हुई कल आपके? कल हमारे यहाँ हमारा बड़ा लड़का शादी हुई है घरवाले से, उसका साला और उसकी बहन ये दोनों आए, साथ में 10-15 आदमी हैं। वो अनजान आदमी, उन्हें हम जानते नहीं हैं कौन आदमी है। बदमाश किस्म के आदमी है, घर पे आए हैं, गाली गलौज किए हमसे और जान से मारने की धमकी दी है। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया है, 100 नंबर से पुलिस आई है, उनको साथ लेके चले गए हैं। साथ जाने के बाद में हमने अपना कमरा देखा है तो कमरे में से हमारी जो कीमती आभूषण और जो हमारे रुपए पैसे रखे यहाँ, उन सबको हाथ साफ करके वो लोग ले गए। हमारे छोटे लड़के की शादी थी, उस शादी की वजह से हमने अपने रकम 5 चीज़ का जो इंतजाम किया वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ से चले गए। एक तरह से हमारे यहाँ लूटपाट भी की है उन्होंने। पुलिस को सूचना नहीं दी इसकी? पुलिस की हमने 100 नंबर पर सूचना करी, जब 100 नंबर वाले आए यहाँ। कहाँ की निवासी हैं आप? तो उसकी क्या वारदात हुई थी कल आपके साथ? बहुत लोग आए थे यहाँ पर और कुछ लोग बाहर खड़े रहे। गाड़ी आई थी, उनकी बाइक भी आई थी और उनने यहाँ पर हम पर मतलब गाली गलौज भी की हैं और उनने धमकी भी दी है मारने की, एक वो करने की। और मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है, अंजू है वो जो अंजू के साथ, और वो यहाँ रहना चाहती है। हमने उसके नाम ज़मीन भी कर दी है और हमने रहने का प्रयास भी करा उसका, यहाँ पर मिल के भी रह सकते हैं। और वे ऐसे छोड़ के जाते हैं, जब आते हैं बार बार वे करते हैं, हम पे धमकी देते हैं, कभी मार की कभी कुछ। अंजू के परिजन? हाँ, अंजू के परिजन कभी अच्छा। मार की धमकी देते हैं, कभी कुछ देते हैं। उसका भाई आता है, बाहर के आदमी को साथ लाता है, गुंडा टाइप के आदमी, हम जानते नहीं हैं उसको, उनको जानते नहीं हैं क्या नाम है क्या नहीं। उसके भाई को ही जानते हैं, जैसा अंजू के भाई को ही जानते हैं और नहीं जानते हैं किसी को। और पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने भी देखा है और पुलिस वाले फिर उन्हें अपने साथ लेके गए, निकल के गए वो। फिर हमने अपना कमरा खोल के देखा है तो कमरे में हमारा बहुत सारा सामान रखा। हमारे लड़के की शादी थी, उस सब कुछ को में कुछ पैसे थे, तो हमारी रकम 5 चीज़ भी थी, उन सबको निकाल ले गए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।